नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला, पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, रेखांकित पद में संज्ञा है। देखो दोस्तों, ये पंडित जी जो है, पंडित जी एक जाति है, लेकिन यहाँ पे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जी से यहाँ अभिप्राय एक व्यक्ति के लिए आ गया, जो कि कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो यहाँ पे इसलिए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आएंगे, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छी तरीके से प्रश्नों को पढ़ के उसका उत्तर देना है। ठीक है। इमली किस लिंग के अंतर्गत आता है? ये भी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इमली आता है अंतर्गत। क्लियर। अगला प्रश्न है कि अधिकारी शब्द का बहुवचन क्या होगा? अधिकारी शब्द का बहुवचन होगा दोस्तों अधिकारी वर्ग। अगला है बच्चे को गेंद लाओ में कारक है। बच्चे को गेंद लाओ, दोस्तों यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस है वो एक अर्थ नहीं दे रहा है, भावार्थ नहीं दे रहा है इसका, तो इसलिए हम लोग बनाएंगे क्या इसमें? बच्चे के लिए गेंद लाओ। ठीक है दोस्तों, तो के लिए आपने पढ़ा है कर्ता ने कर्म को करड़ से संप्रदान के लिए, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों? संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है वह क्या है कि यह काम कर तो लेने दो। जो यहाँ पे तो है, तो क्या है? प्रश्न पूछ रहा है तो क्या है? तो जो है ये निपात है। तो क्या है? निपात। अगला पॉइंट है विद्यालय देशभक्ति चारपाई में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो आपको पता होगा दोस्तों, योग रूढ़ शब्द है चारपाई। ठीक है। अगला पॉइंट है निर्वेद जो है वह किसका अस्थाई भाव है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शांत रस का। अगला दोस्तों, यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकनी थी। ठीक है दोस्तों, यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकनी थी। यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा यमक अलंकार। यमक अलंकार कैसे होगा दोस्तों? देखिए, अगर कोई एक शब्द है, उसी शब्द का अंश भी अगर वहाँ पे मिले, ठीक है, जैसे क्या पर्दे और पर्दे यहाँ पे मिल रहा है ना, तो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकनी थी, तो आपको केवल एक शब्दांश लेना है, पर्दे और पर्दे का शब्दांश पर्दे यहाँ पे आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। अगला, बात तक न करना, एक मुहावरा है, बात तक न करना से क्या अभिप्राय है? अगर ऑप्शन में रहेगा आदर न करना, तो आप लोग आदर न करना पे टिक कर देंगे। ठीक है, तो बात न करना से अभिप्राय है आदर न करना। अगला प्रश्न है कि वायु वेग में समास होगा। तो वायु वेग में कौन सा समास होगा दोस्तों? वायु वेग में समास होगा दोस्तों कर्मधारय समास। क्यों? क्योंकि वायु के सदृश वेग, जहाँ पे सदृश शब्द आए, समान शब्द आए, वहाँ पे कर्मधारय समास आपको लगाना है। वायु वेग यानी वायु के सदृश वेग, वायु के समान वेग। अगला पॉइंट है ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए का उच्चारण स्थान है कंठ और तालु। अगला क्या है? खडा ननह, सडा ननह भी इसको पढ़ा जाता है, में संधि है खट प्लस आनन। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सा संधि हो जाएगा? जसत्व संधि, और जसत्व संधि आता है व्यंजन संधि में। अगर देखिए दोस्तों, तो खट धन आनंद से जसत्व संधि कैसे हो गया? अगर किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, ठीक है, प्रथम पद में आता है और दूसरे पद में स्वर या व्यंजन से शुरुआत होता है, तो टा अपने तृतीय वर्ण में बदल जाता है। टा का टा ठा डा, तो इसीलिए खड़ा नन्ना यहाँ पे हो जाएगा और संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक। अगला है पितरी में विभक्ति है। तो पितरी शब्द का रूप अगर आपको पता है तो आप अच्छी तरीके से इसको टिक कर देंगे। पितरी में विभक्ति होगा सप्तमी विभक्ति और एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन का यह रूप है। अगला अपिधि में उपसर्ग है। अपिधि में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? क्लियर हो रहा है यहाँ से? अपि, तो अपि हो गया उपसर्ग, शब्द के पहले जोड़ता है। ठीक है। निश्चितः, निश्चितः में उपसर्ग है निस उपसर्ग। ठीक है, निस उपसर्ग यहाँ पे है निश्चितः में। अगला प्रश्न है पठ धातु में तव्यत प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बनेगा? पठ धातु में तव्यत प्रत्यय लगाने से बन जाएगा, पठ धातु में तव्यत प्रत्यय लगाने से शब्द जो बनेगा वो होगा पठितव्यः। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है श्री गणेशाय नमः में प्रयुक्त कारक है। देखिए दोस्तों, अगर नमः आ गया तो नमः के लिए आप लोग कारक जो लगाएंगे वह लगाएंगे संप्रदान कारक। ठीक है। अगला पॉइंट है रामाय पठनम रोचते में प्रयुक्त विभक्ति है। अगर कहीं पे आपको रुचि दिखे, रुचि का भाव आए, वहाँ पे आपको चतुर्थी विभक्ति लगानी है। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है पद्मा। पद्मा पर्यायवाची है किसका?
तो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है पद्मा। राजीव पर्यायवाची है किसका? कमल का। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, जीएस आ गया आपका। जीएस से है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज कौन है? सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार आप लोग पढ़े हो या ना पढ़े हो, बस इसका एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना, हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाए इसमें से। सीबीआई के निदेशक कौन है दोस्तों? एम नागेश्वर राव। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा जी। मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर। चुनाव आयुक्त, सूचना आयुक्त, ठीक है दोस्तों, इसमें अंतर समझिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। जल सेना या नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल सुनील लांबा। थल सेना अध्यक्ष कौन है? विपिन रावत। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? वीरेंद्र सिंह धनोआ या बीएस धनोआ भी लिखा रहता है, ठीक है दोस्तों। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल, ठीक है, के वेणुगोपाल हैं अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। कैग सीएजी के अध्यक्ष कौन है? तो राजीव महर्षि, यहाँ पे आप टिक करेंगे, मैंने बताया अभी आप लोगों को। अगला पॉइंट है दोस्तों 49वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। 49वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा डॉन बॉस्को। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? सही आंसर क्या है? रेखा शर्मा। अगला पॉइंट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा 103वीं रैंक है। यूनिसेफ, UNICEF है दोस्तों, CEF, यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है किसको? हिमा दास को। महिलाओं से जुड़े मामलों के लिए देश की पहली आधुनिक फॉरेंसिक लैब कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर सही हो जाएगा इसमें चंडीगढ़, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है बेहद इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा भी गया था। ISI मार्क संबंधित है किससे? गुणवत्ता के लिए। इको मार्क पर्यावरणीय शुद्धता के लिए। एग मार्क खाद्य शुद्धता। FPO मार्क फलोत्पादकी शुद्धता हेतु, ठीक है दोस्तों। बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चारों हैं, इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है जो मैंने अभी दिया भी था कम्युनिटी टैब में अपने, विश्व में सर्वाधिक देश हैं, सभी दोस्तों ने एशिया को टिक किया था, अधिकतर दोस्तों ने, और बहुत ज़्यादा लोगों ने, बहुत से दोस्तों ने टिक किया था अफ्रीका को। तो अफ्रीका मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे अफ्रीका सही है क्योंकि यहाँ पे 54 देश है, ठीक है, और जनसंख्या के मामले में एशिया है, ठीक है। अगला पॉइंट है सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है रोम में संग्रहित प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? रोम में संग्रहित प्रोग्राम कहलाते हैं दोस्तों फर्मवेयर। अगला पॉइंट है इंटरनेट के जनक कौन है? तो इंटरनेट के जनक हो जाएंगे डॉक्टर विंटल जी, सर्फ पे आपको टिक करना है, ठीक है। एनालिटिकल इंजन की खोज किसने की? सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स वेबेज ने। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो 1960 में आई। अगला पॉइंट है एक्सेल फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो .xls, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सही आंसर क्या है इसमें? गणना के सिद्धांत पर, ठीक है दोस्तों, गणना के सिद्धांत पर डिजिटल कंप्यूटर आधारित है। अगला भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। अगला और अंतिम क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आईसी चिप के खोजकर्ता कौन है? तो आईसी चिप के खोजकर्ता हैं JS किल्वी, ठीक है दोस्तों, JS किल्वी हैं आईसी चिप के खोजकर्ता। दोस्तों 50 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको क्या करना है कि अब आपको केवल बस एक बार देख लेना है, रिवीजन कर लेना है, बस आपको देखते रहना है। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो बस आपकी निगाह में वो होनी चाहिए, क्योंकि 4 ऑप्शन रहेंगे। अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन को आप अच्छी तरीके से टिक कर सकते हो, ठीक है। और बिल्कुल भी घबराइएगा मत, धैर्य बना के आपको रखना है, ठीक है। धैर्य से हमको काम लेना है, ठीक है। अगर आप धैर्य बनाए रहेंगे फिर तभी आपका सभी क्वेश्चन सही हो सकता है, नहीं तो आप जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत भी कर सकते हो, ठीक है।
इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, सभी का एग्ज़ाम बढ़िया हो। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। ये अंतिम प्रयास है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए।